विनय, लेकिन एक चीज जो जो हिमाचल प्रदेश में है, वो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो करीब 5% नीचे गिरा है। और उनमें 11 में से, अगर जहां तक मुझे ध्यान पड़ रहा है, 7 मंत्री चुनाव हारे हैं। और जी। कांग्रेस जो हिमाचल प्रदेश में है, धर्मप्रकाश जी से मैं भी पूछूंगा, बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि दरअसल वहां पे कांग्रेस लीडरलेस है। वीरभद्र सिंह के जाने के बाद वहां कोई लीडर है ही नहीं। और नरेंद्र मोदी जी ने वहां जाके अपील की थी कि आपको किसी और को वोट नहीं करना, आपको सिर्फ नरेंद्र मोदी को वोट करना। आप ये मत सोचिए आपका विधायक कौन है, आपका मंत्री कौन है, वो अलग सवाल। तो धर्मप्रकाश जी, ये जो आज प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी अपनी स्पीच में कहा कि भाई 1% जो वोट है, हम उससे हारे हारे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, हम चूक गए, ये शब्द का इस्तेमाल किया। तो आप जो जो हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी जो हारी है और कांग्रेस जो जीती है, उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? जी आशुतोष जी, जो हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, इसके बारे में जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि हिमाचल में एक रिवायत चली रही है पिछले 37 वर्ष से कि हर 5 साल के बाद सरकार बदलती है। इस बार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, उनका ये प्रयास था कि इसको रिवायत को हम बदलें। और उसके लिए प्रधानमंत्री ने बहुत यहाँ पे मतलब भरसक प्रयत्न भी किया। 6 रैलियां उन्होंने हिमाचल प्रदेश में की और हिमाचल प्रदेश के जितने भी जो केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने हिमाचल में जो है बहुत जोर लगाया यहाँ पे। और यहाँ पे एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद उनकी छवि यहाँ अच्छी रही और उसका परिणाम आप देख भी रहे हैं कि मंडी में जो 10 में से जो है 9 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और अपने आप भी जो है वो मतलब हाईएस्ट मार्जिन से 38,183 वोटों से वो जीते हैं। तो हिमाचल में जो है, अगर हम चुनाव की बात करें तो इस संदर्भ में देखेंगे कि हिमाचल में जो परंपरा है 5 साल में चुनाव के बाद जो है पार्टियों की बदलने की, वो कायम रही है मेरे ख्याल में। जो पार्टियों का जो मैथमेटिक्स है या आप केमिस्ट्री की बात करें, वो एक अलग सवाल है, लेकिन यहाँ पे जो वोटर है उसकी जो 5 साल के बाद जो है सरकार बदलने की जो एक परिपाटी है, वो कायम रही है और वो मेरे ख्याल में बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर इसमें है। लेकिन ये भी बात आपको माननी पड़ेगी कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनकी इमेज को जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पूरा बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको जो है उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की प्रधानमंत्री की इमेज से, और प्रधानमंत्री इमेज जो है वो काफी यहाँ पे उन्होंने इसको प्रसारित भी किया है। और अगर आप ये भी बात है कि प्रधानमंत्री जब भी हिमाचल आए हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हिमाचल को का जो है आपका बेटा नरेंद्र मोदी है और आप नरेंद्र मोदी को वोट दें। तो उस माने में हम ये कहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो कामयाब नहीं रह पाई जो प्रधानमंत्री की इमेज है उसको भुनाने में, और जो प्रधानमंत्री मतलब जिन्होंने इतना जोर लगाया वो भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जीत दिलाने में जो है नाकाम रहे। दूसरी और जो हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि आपने भी कहा कि कांग्रेस, वीरभद्र सिंह जो 6 बार यहाँ मुख्यमंत्री रहे, वो पहली बार ऐसा था कि वो अभी चुनाव में उनके मृत्यु के बाद यहाँ पे लीडरलेस कांग्रेस हो गई थी। और एक स्टेज तो ये भी थी कि कांग्रेस का जो अभियान है उसका चलाने की भी यहाँ मुश्किल आ रही थी, लेकिन जो प्रियंका गांधी ने यहाँ कुछ थोड़ी सी कमान संभाली। धर्मप्रकाश जी, आप जब हिमाचल में हैं तो वहां से एक राष्ट्रीय तस्वीर आप क्या देखते हैं? क्या जो जो वहां से आपको दिखाई पड़ रहा है कि 24 के लिए अभी भी विपक्ष के पास कोई उम्मीद बची है या नहीं बची है? जी आशुतोष जी, हिमाचल की जहां तक हम बात करें, जो मैंने पहले भी बात की थी कि हिमाचल का इलेक्शन एक चीज रिफ्लेक्ट करता है, वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो वोटर्स है उसकी जो डिसएंचेंटमेंट है विद द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो बीजेपी की है या कांग्रेस की है, वो एक रिफ्लेक्ट करता है। और वोटर्स यह भी संदेश देते हैं कि अगर उसको डिसएंचेंटमेंट को, उन इश्यूज को कोई पार्टी पकड़ती है तो उसको वो रिवार्ड भी करते हैं, जैसा हिमाचल में हुआ है कि डिसएंचेंटमेंट वहाँ हर 5 साल बाद कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ रहती है। और जो जैसे भारतीय जनता पार्टी है 2017 में जो उन्होंने डिसएंचेंटमेंट कांग्रेस के खिलाफ थी उसको एनकैश किया, और यही काम जो है इस बार कांग्रेस ने जो है हिमाचल में किया है कि जो डिसएंचेंटमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी तो वो उसको उन्होंने एनकैश किया। तो मेरा मानना हिमाचल से यही संदेश है कि जहाँ पे जो जो सरकारें हैं उनसे लोग बहुत खुश नहीं हैं, वो नाराजगी उनके खिलाफ है, लेकिन प्रश्न होता है कि जो ऑपोजिशन है वो किस तरह से उनके इश्यूज को उठाती है। और जैसे कार्तिकेय ने भी बात की कि अगर उसको जो इश्यूज को अगर आप जैसे कांग्रेस ने यहाँ पे किया है कि जो यहाँ ओपीएस का मुद्दा था
तो प्रियंका गांधी ने कहा कि जो हमारी सरकार बनते ही जो पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें ओपीएस हम लागू कर देंगे। इसी तरह से जो सेब का मुद्दा है, जो यहाँ पे फैक्ट्रीज का मुद्दा था लगाने का, वो भी प्रियंका गांधी ने अनाउंस किया था सोलन में कि हम जो पहले ही हम सरकार बनेगी, कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें सोलन में ही एक हम टमाटर आधारित जो है उद्योग लगाने की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ बेरोजगारी का प्रश्न बहुत मुखर था, तो वहीं प्रियंका गांधी ने यह भी कहा है कि जो हमारी पहली जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें हम 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं उसको भरने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और दूसरी तरफ जो मतलब जो एक पॉपुलिस्ट स्लोगन था जो आम आदमी पार्टी ने भी दिया था और कहीं तक बीजेपी भी कर रही है, अब बीजेपी अभी इस टाइम 125 यूनिट फ्री यूनिट बिजली हर परिवार को दे रही है, तो कांग्रेस ने ये कहा कि हम 300 यूनिट देंगे और वो भी उन्होंने कहा कि हम जो कैबिनेट मीटिंग में पहली में ही जो इसको लागू कर देंगे। साथ में जो आम आदमी पार्टी ने यह कहा था कि हम 3,000 रुपए जो है वो हर महिला को देंगे, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम 1,500 रुपए हर महिला को जो है जो पहली कैबिनेट मीटिंग है उसमें लागू कर देंगे। तो मेरा यही मानना है कि जो लोगों की जो डिसएंचमेंट है लोगों से, जो सरकारों से, उसको अगर जो यहाँ पे अपोजिशन पार्टी कहीं भी है या हिमाचल में या कहीं भी है, उसको ठीक तरह से टैकल करती है और उसको एनकैश करती है, तो लोग जो है सरकार के खिलाफ वोट देंगे और वो अपोजिशन को भी वोट जो है कर सकते हैं। मैं विनोद जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ा रहा था कि ये बात ठीक है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है हिमाचल में वो जयराम ठाकुर के खिलाफ इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बात की कि अगर आप वोट परसेंटेज भी देखें उसमें जो मंडी जिला है उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो है बहुत ज्यादा वोट पड़ा है। खुद जो है मतलब हिमाचल में और मतलब राज्यों में जो है 38,000 की जीत जो है वो कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हिमाचल जैसे राज्य में ये आज तक का रिकॉर्ड है कि 38,183 वोटों से जयराम ठाकुर जीते हैं। और जो 10 की 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें 9 में जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते और बहुत ज्यादा अच्छे मार्जिन से जीते। तो उसका मतलब यही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो मुख्यमंत्री के खिलाफ इतनी ज्यादा नहीं थी और केंद्रीय सरकार के खिलाफ ज्यादा थी। और जो वोट परसेंटेज है उसमें भी जो मंडी जिला है उसका बहुत बड़ा एक योगदान है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।